और इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 राज्यों में मतदाता सूची होगी जारी और चुनाव आयोग आज मतदाता सूची करेगा जारी और एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में आएंगे ड्राफ्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव आयोग को लेकर आज जो है वो मतदाता सूची जारी करेगा और चुनाव आयोग आज मतदाता सूची जारी कर सकता है और एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में आएंगे ड्राफ्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चुनाव आयोग आज जो है वो केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। और ऐसे में इसी क्रम में 23 दिसंबर को इन 3 राज्यों के अलावा केंद्र शासित राज्य जो है अंडमान निकोबार की भी मसौदा मतदाता सूची को जारी किया जाएगा और सभी सीओ और डीओ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को प्रस्तावित मतदाता सूची जो है वो प्रति साझा की जाएगी और मसौदा सूची जो सीओ और साथ ही डीईओ की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। और इसमें जो है अनुपस्थित, पलायन करने वालों और मृतक मतदाताओं के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग 2 बार मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ा चुका है और ऐसे में आज जो है एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में ड्राफ्ट आएंगे और इसको लेकर 3 राज्यों की मतदाता सूची जो है वो जारी होगी। चुनाव आयोग आज जो है वो मतदाता सूची जारी करेगा। एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि आज जो है वो ड्राफ्ट जारी होने वाला है। 3 राज्यों की मतदाता सूची को लेकर आज ड्राफ्ट जारी होने वाला है। ऐसे में एमपी, छत्तीसगढ़, केरल है और इसको लेकर आज, हालांकि बता दें कि इससे पहले भी 2 बार मतदाता सूची को लेकर डेडलाइन बढ़ाई गई है और आज जो है बेहद ही खास दिन माना जा रहा है। एसआईआर को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग आज जो है वो मतदाता सूची जारी करेगा। एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे। 3 राज्यों की मतदाता सूची आज जारी होगी। बेहद ही खास दिन है आज का एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर को लेकर आज का दिन जो है वो 3 राज्यों की मतदाता सूची जारी होने वाली है और लगातार कई दिनों से एसआईआर को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मतदाता सूची आज जारी करेगा और इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी देखने को मिलेगा। और अब आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। एसआईआर को लेकर आज जो है वो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, एमपी का, छत्तीसगढ़ का और केरल का। ऐसे में आज एसआईआर जो है वो सूची जारी कर देगी। 3 राज्यों की आज सूची जारी की जाएगी और ऐसे में बेहद खास है आज का दिन क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था और 3 राज्यों की मतदाता सूची आज जारी की जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देखते हैं ये अविनाश जी, क्योंकि चुनाव आयोग आज जो है वो मतदाता सूची जारी करेगा। अविनाश जी। जी सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए, एसआईआर जो स्पेशल जो रिव्यू जो चल रहा है वो इंटेंसिव रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चल रहा है वो हर 10 साल, 12 साल, 20 साल के बाद होता है। ये कोई नई चीज तो नहीं हो रही है। ये ऑपोजिशन का हंगामा जो है वो प्रधानमंत्री ने बहुत खुल के कहा है कि ये घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं बिहार से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बिहार में मैंने एसआईआर बहुत नजदीक से देखा है। मेरे घर में ही खुद बीएलओ और ये सब सारे आए थे। तो ये एसआईआर जो एक जरूरी कार्यक्रम है, देश का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये 3 ड्राफ्ट लिस्ट जो आ रहा है, इसके बाद जो बीएलए जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं, उनका काम होता है कि आप देखो कि कोई किसी बंदे का नाम गलत जुड़ा है या किसी का छूट गया है। उसके बाद महीना 1.5 महीने का समय होता है, आप नाम जुड़वा सकते हैं या कटवा सकते हैं। तो ये तो अभी तो वेट करना होगा, देखना होगा कितने लोगों का नाम कटा या कितने लोगों का नाम जुड़ा है। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने का समय होता है, फिर से उसको रिवाइज किया जाता है और तब फिर फाइनल एक रिवाइज लिस्ट आता है। तो ऐसे में अविनाश जी, जितने लोग पलायन कर चुके हैं, जिनका नाम कट चुका है, ये सारी लिस्ट भी जारी होगी? जी बिल्कुल। अगर लोग जो पलायन जो होता है यहाँ पे इंडिया में, जो सीजनल पलायन होता है, जैसे बिहार का आदमी पंजाब जाता है फिर वापस बिहार आता है या महाराष्ट्र जाता है फिर वापस बिहार आता है, तो अगर इस तरह का है तो वो लोग फॉर्म भरते हैं और उनका नाम जुड़ जाता है। पर जो परमानेंटली छोड़ दिया, जैसे मेरे परिवार के कुछ लोग हैं, या मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं पटना छोड़ के मैं दिल्ली इंदिरापुरम का मैं अगर वोटर हो जाता हूं तो मैं डुप्लीकेट वोटर तो बन जाऊंगा बिहार में, तो मेरा नाम ही कट जाएगा। तो इस तरह के डुप्लीकेट वोटर भी कटेंगे,
जो लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं उनका नाम कटेगा, और जो बाहरी जो है, जो घुसपैठी है, उनका नाम तो कटेगा ही तो कटेगा। ऐसे में इस तरह से अविनाश जी कह सकते हैं कि ये अब जो मतदाता सूची जारी हो रही है, एक तरह से ये नया मतदाता सूची जारी हो रही है आज का, अगर जो दिन मध्य प्रदेश, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ और केरल की बिल्कुल, घुसपैठियों के नाम करीबन कट चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, उनके नाम कट चुके हैं, जो लोग जी, जी। चले गए हैं इस दुनिया से उनके नाम कट चुके होंगे। जी, 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 ये अपडेटेड लिस्ट है, पर आप 140 करोड़ देशवासियों का अगर वोटर लिस्ट बनाएंगे तो 2-4 गलतियां या 2-4 डुप्लीकेट जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही पक्का चीज होगा, पर इस बारे में आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, देशवासी श्योर हो सकते हैं कि 99.9% ये बिल्कुल सही चीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेती हूँ आपसे, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो नाम कटे होंगे, आप शुरू से ही देख रहे हैं बिहार में एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, यूपी में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, और अगर अब आज सूची जारी होगी तो लग रहा है कि हंगामा होगा। देखिए, हंगामा करना तो कोई सूरत तो बदलनी इनकी कोई चाहत तो है नहीं, बस हंगामा करना है। आप बताइए, बिहार में इतना हंगामा हुआ, 65 लाख लोग कट गए, 65 लाख लोग कट गए, मेरे वोटर कट गए, पता नहीं, ये पहले तो ये पहचान कैसे लेते हैं कि इनके वाले वोटर है, नंबर 1। नंबर 2, ये 65 लाख बिहार में, मैं बिहार का एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि यहाँ हो चुका है। 65 लाख वोटर कटने की बात हो रही थी। आप बताइए मैडम की कोई 65 आदमी भी कोई किसी बूथ पे मिला? 6 आदमी भी किसी बूथ पे खड़ा मिला जिसने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया और मैं वोट नहीं दे पा रहा हूं? ये सब गीदड़ भपकी है, ये सब केवल घुसपैठिया बचाओ इनका जो कार्यक्रम है। ये सब जानते हैं कि किनके वोट लेकर के ये इलेक्शन जीतते थे, चाहे वो मल्लापुरम हो केरला का, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो। इनके बुरे वक्त आ गए हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सीरियस हैं, प्रधानमंत्री इस बारे में सीरियस है। एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं रहेगा। आप ये देखिए, बंगाल में हिंदुओं को जला रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? क्या हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ हो जाए? तो इस बार अमित शाह बहुत सीरियस हैं, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है मैडम। अभी तो सेंसस भी होना बाकी है, अभी जातीय जनगणना भी होना बाकी है। तो इस देश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, और एक भी पाकिस्तानी, एक भी बांग्लादेशी, एक भी घुसपैठिया जो भारत के खिलाफ सोच पाल के रखा है वो इस देश में नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी ले। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश जी। चुनाव आयोग आज मतदाता सूची जारी करने वाला है। 3 राज्यों की सूची जारी होगी, एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल की आज सूची जारी होगी। ऐसे में 3 राज्यों की एसआईआर सूची जारी होने वाली है, और आज का दिन जो एसआईआर को लेकर बेहद ही खास माना जा रहा है।